उनको तो मर जाना भलाई है, लेकिन ऐसे पांडवों के स्थान पर रह करके उनके अन्न को खाना कदापि उचित नहीं है। गांधारी और धृतराष्ट्र को बड़ा बुरा लगा, रातों रात वो छोड़ करके जंगल चले गए। सुबह जब युधिष्ठिर को पता चला, पांडवों को पता चला, चाचा जी को याद करने लगे, कहाँ चले गए धृतराष्ट्र जी, हमारे चाचा जी, गांधारी जी, विलाप करने लगे, ढूंढने लगे। तो नारद जी ने आके बताया वो आने वाले नहीं है, अब वो चले गए वन में, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हुए कि हमारे चाचा जी हमको बिना बताए चले गए, यहाँ कोई कष्ट नहीं था। भगवान को पुनः बुलाया गया, द्वारिकापुरी से भगवान आए और पुनः अश्वमेध यज्ञ हुआ, भगवान की विदाई हुई। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए। काफी दिन बाद जब लौट करके आए तो उनका मुख लटका हुआ था। युधिष्ठिर ने पूछा बात क्या है अर्जुन, क्यों इतने दुखी हो? अर्जुन ने कहा प्रभु क्या बतावें, भैया क्या बतावें, जिन भगवान ने महाभारत जैसे युद्ध को हमको विजय दिलाई, धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म की विजय हुई, जिन प्रभु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की आराधना से, ऐसे योगीराज श्री कृष्ण इस धरा धाम से अपनी लीला को समाप्त करके अपने गोलोक धाम चले गए। जैसे युधिष्ठिर ने सुना तैसे उन्होंने कहा अगर भगवान धराधाम से अपने लोक चले गए, जिन भगवान ने हमारी रक्षा की, महाभारत में हमारी सहायता की, महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दिया, उन्हीं की कृपा से हम महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त किए, पग पग पर हमारा साथ जिस भगवान ने दिया, अगर वो हमको छोड़ करके चले गए हैं तो हम भी रहना नहीं चाहते, अब हम भी जाएंगे उन्हीं के धाम। उन्हीं पांडवों ने, युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के लड़के वज्र को मथुरा का राजा बना दिया और हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया। पांडवों ने परीक्षित को राजपाट दे करके और उत्तर की ओर जंगल में चले गए। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में वही भगवान की आराधना करके भगवान के नित्य गोलोक धाम चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जब परीक्षित राजा बने हस्तिनापुर के तो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, क्योंकि इनके कुल खानदान में स्वयं भगवान आए। इनके जो पिता थे वो बड़े धर्मात्मा थे, धर्म की मूर्ति थे, इसलिए परीक्षित के ऊपर सारे गुण आ गए, सारे गुणों को प्राप्त कर लिया परीक्षित ने। और जब राजा बने तो सर्वप्रथम उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनसे जन्मेजय आज 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अब कृपाचार्य को आचार्य बना करके गंगा के तट पर 4 बहुत बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। और यज्ञ करने के लिए उन्होंने जब घोड़ा छोड़ा और फिर स्वयं नगर में भ्रमण के लिए निकले और सारे छोटे बड़े राजाओं को जीत लिया, धर्म पूर्वक जीता, सबको अपने में मिला लिया और पूरी पृथ्वी के एक छत्र अकेले चक्रवर्ती सम्राट बन गए। भद्राश्च केतुमालं च भारतं नोत्तरान् कुरु किं पुरुषादीन वर्षाणि विजित जग्रहे बलिम्। एक बार विशाल सेना लेकर के अनेकों राजाओं को जीत करके और भद्राश्च केतुमाल उत्तर भारत कुरु एवं किम पुरुष आदि के राजाओं को जीत करके वहां से भेंट प्राप्त करके हर देश प्रदेश में अपने पूर्वजों की बड़ाई सुनते हुए, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में बड़ाई सुनते हुए, विनती सुनते हुए, प्रशंसा सुनते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। धर्मपदैकेन चरण भिक्षाया लभ्यगाम प्रक्षति स्माश्रुवदना विवत्सामिव मातरम्। एक बैल जिसके 3 चरण किसी ने काट लिए हैं, केवल एक पैर पर खड़ा है और उसी के बगल गाय रो रही है,
विलाप कर रही है, उसके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है, और वो गाय रो रो करके यही कह रही है, यही बता रही है कि भगवान के अपने स्वधाम चले जाने के बाद में जब से कलयुग पृथ्वी पर आ गया, तब से धर्म की बड़ी क्षति हो गई, तब से अधर्म का बोलबाला हो गया, तब से अधर्म व्याप गया। इसलिए ये कलयुग बड़ा भयावह है। और एक काला काला वेश वाला हाथ में खड्ग लेकर के और उस बैल देवता के चरणों पर प्रहार कर रहा था। जैसे राजा परीक्षित ने देखा तो कस्पम अक्षरणे लोके बलाद्यस्य बलान् बली और नरदेवो शिवेशेण नटवत् कर्मणा द्विजः। जैसे देखा राजा परीक्षित ने कि मेरे राज्य में गाय की ये स्थिति, बैल देवता की ये स्थिति, जो रुदन कर रहे हैं, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और जिस गाय की रक्षा करने के लिए उनका नाम गोपाल पड़ गया, उस भगवान के राज्य में अगर राजा परीक्षित को राजा बना, राजा परीक्षित राजा बने हैं, जिनके पूर्वज पांडव हैं, उनके कुल में अगर गाय को कष्ट है तो इसका मतलब मेरे राज्य में जरूर कुछ न कुछ कमी है। राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद में तलवार निकाल ली और कहते हैं, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? तुम देखने में तो बड़े पतित दिखाई देते हो, लेकिन वेश तुम जैसे नट वेश बना लेता है बनावटी और अंदर से कुछ रहता है, उसी प्रकार से तुमने वेश तो राजा का बना लिया है, लेकिन काम तो तुम्हारा शूद्र के समान है, निकृष्ट कार्य है तुम्हारा। वेश तो तुम्हारा राजा के समान है, बताओ तुम कौन हो? इतना सुंदर वेश बना करके इतना गलत काम कर रहे हो। और उस बैल देवता से हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज हमें पता चल गया आप बैल के रूप में साक्षात धर्म है। हे गौ माता, आप कौन हैं? हमें लगता है आप स्वयं साक्षात पृथ्वी माता हैं। अब आप परेशान न होइए, राजा परीक्षित आ गया है, आपका बेटा आ गया है और मेरे राज्य में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अभी मैं इस दुष्ट को समाप्त कर देता हूं। अरे बैल देवता, आपके 4 चरण थे, तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मा स स्त्रियो भस्ना सम्य संग मदस्तव। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्भ से आपके 3 चरण समाप्त हो गए, केवल एक ही चरण बचा है सत्य का। और चरण समाप्त हो गए, तप समाप्त हो गया, पवित्रता समाप्त हो गई, दया समाप्त हो गई, लोगों के अंदर दया भावना समाप्त हो रही है। तपस्या कोई तपस्वी नहीं मिलता, कोई पवित्र व्यक्ति, पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति नहीं मिलता, इसलिए केवल सत्य बचा हुआ है। वो भी जाने की कगार पे है, उसको भी कलयुग हाथ में खड्ग लेकर के और काटने के लिए उस पैर को भी तैयार है। लेकिन हे महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आ गया हूं। इतना कहकर के परीक्षित ने तलवार निकाल ली। निषादमादे खड्गम कलये धर्म हेतवे। जैसे निकाला कि अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, तैसे कलयुग समझ गया कि राजा परीक्षित हमें मार देंगे, चरणों में गिर गया। तत्पाद मूलम शिरता समागाद विह्वलः, विह्वल हो गया और चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। जैसे चरणों में आया तो राजा परीक्षित समझ गए वे शरण में आ गया, इसलिए इसको मारना उचित। आए शरण तजय नहीं काबू, शरणागत को दे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें विलोकत। शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। और कलयुग राजा परीक्षित के चरण में आ गया तो राजा परीक्षित ने कहा इसको क्षमा कर देना ही। तो कहा, अरे दुष्ट, मैं तुमको क्षमा तो कर दे रहा हूं, लेकिन तुम मेरे राज्य में दिखाई मत देना, जहां से चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ लिया, महाराज कहाँ चले जाए, हर जगह मौजूद हो लेकिन नजर आते नहीं। आपका राज तो हर जगह विद्यमान है, कहाँ जाऊंगा? जहां जाऊंगा वहीं आपका राज्य है। फिर
कहा हमको कुछ स्थान दे दीजिए, उस स्थान पे ही मैं रहूंगा, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं रहूंगा। कोई नियत कर दीजिए कि इस स्थान पे तुम रहना और अन्य स्थान पर मत रहना, मैं उसी स्थान में रहूंगा और अन्यत्र कहीं नहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, भाई बात तो सही कह रहा है, और उसके अंदर लाख बुराई देखा लेकिन एक अच्छाई देख लिया। इसके अंदर सैकड़ों कमियां हैं, लेकिन कलयुग में यदि जीव भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, शरीर में दिमक लग जाता था, तब जाकर के कहीं भगवान को प्राप्त कर पाते थे। उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए कलयुग में केवल नाम का आश्रय जीव ले लेगा, डर जाएगा। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है। क्या? कलयुग में किसी के विषय में आप अच्छा सोचो, केवल सोचो बस, करो नहीं। केवल अच्छा अगर सोचोगे तो उसका अच्छा बाद में होगा, पहले आपका अच्छा हो जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी के अच्छाई के विषय में सोचोगे कि इसका भला हो जाए, पड़ोसी का भला हो जाए, तो पड़ोसी का भला बाद में होगा, केवल सोचने मात्र से पहले आपका भला होगा। और ये सोचोगे कि उसका बुरा हो जाए तो पहले उसका बुरा नहीं होगा, बुरा पहले आपका होगा। गड्ढा खोदोगे तो पहले आप गिरोगे, बाद में वो गिरेगा भी नहीं, पहले आप ही को कष्ट होगा। इसलिए अच्छा सोचोगे तो पहले अच्छा आपके लिए होगा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए हमारे वेद के मंत्र कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सर्वे भवन्तु, सब लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हो, सर्वे भद्राणि, सब लोग भाई बंधु के समान रहे, कोई दुख का भागीदार हो। तो भैया केवल सोच लेने मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। इसलिए हमेशा भावना गंगा सरीखी मन में धारो तो बने, और डूबते हर व्यक्ति को घाकर उबारो तो बने। और देश का सारा प्रदूषण आप ही धुल जाएगा, अपने अपने आचरण मिलकर सुधारो तो। अगर हम अपने आप को सुधार लें तो सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा है ही नहीं संसार में, सब अच्छा ही अच्छा है। हमारी दृष्टि में दोष है इसलिए हमको बुरा लगता है, ये चीज बुरी है, वो चीज बुरी है, सब अच्छा, भगवान ने कुछ खराब बनाया ही नहीं संसार में। लेकिन हमारी दृष्टि और हमारी भावना अपवित्र है इसलिए हमको बुरा लगता है। इसलिए हमेशा भावना पवित्र रखनी चाहिए, हृदय निर्मल रखना चाहिए। कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सूत जी कहते हैं कलयुग की प्रार्थना को सुन करके राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। जूतम पानम, जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का वास होगा, वहां कलयुग आ जाएगा। दूसरा, जहां लोग मदिरा का पान करेंगे, दारू पिएंगे, जहां लोग मदिरा का पान करते वहां भी कलयुग आ जाता है, उस व्यक्ति को समाप्त कर देता है, उसकी धन संपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो नशे में हो जाता है वो नशा उसको फिर मिटा देता है। इसलिए दारू जो पीता है वहां भी कलयुग वास करता है। और तीसरा स्थान स्त्री संग, जहां लोग वैश्याओं का संग करते हैं वहां भी कलयुग वास करता है। और जहां निरपराध प्राणियों का वध होता है, निरपराध प्राणियों को मारा जाता है अपने पेट की पूर्ति के लिए, किसी जीव का जहां वध होता है वहां भी कलयुग वास करता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि चींटी को भी फूल से नहीं मारना चाहिए। तो जब रास्ता चलो तो बचा के चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों के नीचे कोई चींटी आ जाए, कोई ऐसा जीव जंतु आ जाए जो मर जाए, तो बचा करके चलना चाहिए। इसलिए अगर किसी की हिंसा आपसे हो रही है, इसमें प्रायश्चित किया जाता है।
मन कर्म वचन से किसी भी जीव की हिंसा न हो, हमारे कारण कोई जीव मारा न जाए, किसी की हत्या न हो। अगर हमारी वजह से कोई जीव की हत्या हो रही है हमारे व्यक्तिगत उदर पूर्ति के लिए, कहते वहां भी कलयुग आ जाता है। राजा परीक्षित ने जब 4 स्थान दिया, कलयुग चरणों में गिर गया, कहा गुरु जी 4 कमरे में हमारा बसर नहीं होगा, हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए एक स्थान और दे। राजा परीक्षित ने एक और दे दिया, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो नृतम नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान दे दिया, जो स्वर्ण अधर्म से कमाया गया स्वर्ण होगा, सोना होगा, उस सोने में भी कलयुग का वास होगा। ये 5वां स्थान दे दिया। और स्थान देने के बाद में कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा प्रभु बस हो गया। तब कलयुग चला गया, राजा अपने राज्य गए। और एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए तैयार हुए, तो जहां खजाना रखा गया था उस खजाने को खुलवाए, तो उसमें चमचमाता हुआ एक मुकुट दिखाई दिया। और मुकुट कौन था? वो मुकुट जरासंध का मुकुट था, जो बड़ा अधर्मी राजा था। और जीत करके पांडव लाए तो खजाने में रख दिए। अब वो मुकुट दिखाई दिया तो परीक्षित ने कहा सैनिकों से इस मुकुट को ले आओ, इसको हम आज पहनेंगे। सोने का मुकुट था, अधर्म का था, जरासंध बड़ा पुण्यात्मा था। राजा परीक्षित ने उसको अपने मुकुट को अपने सिर पे धारण किया। और जैसे सिर पे धारण किया तैसे कलयुग आ गया। क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा था जो अधर्म की कमाई गई सामग्री होगी, स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। और आज राजा परीक्षित अधर्म की कमाई गई संपत्ति जरासंध के मुकुट को पहने, जैसे पहने तैसे कलयुग आके बैठ गया सिर पे। शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, भटक गए, सैनिक अलग भटक गया, राजा अलग भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, तड़पने लगे, विलाप करने लगे। तो प्यास से जब तड़पने लगे तो खोजते खोजते एक ऋषि की कुटिया